जेनेटिक्स कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों आप सब जानते हो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, जीनोटाइप, फेनोटाइप, ये सब आप क्लास 12 में पढ़ के आए हो। आप बोलो कैपिटल ए, ये एक जीनोटाइप है, ये होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है? होमोजाइगस। स्मॉल ए होमोजाइगस है। कैपिटल ए स्मॉल ए हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस। कैपिटल ए से कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट? 2 गैमेट्स होंगे, ए एंड ए। टाइप कितने होंगे? सर 1 गैमेट। 1 टाइप। क्या होगा? सारे गैमेट कैपिटल ए होंगे, 2 हो, 10 हो, 2000 हो, सबके सब कैपिटल ए होंगे। स्मॉल ए कितने टाइप के गैमेट होंगे? 1 टाइप। All are small a. Heterozygous always produce 2 types of gamete. Heterozygous कितने टाइप 2 के gamete? टाइप। 2 types. कैपिटल ए स्मॉल ए। 50% capital A, 50% small a. तो आप जानते हो कि जो होमोजाइगस होते हैं वो एक टाइप का गैमेट बनाते हैं, होमोजाइगस, और हेटेरोजाइगस प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गैमेट। हेटेरोजाइगस। मान लेते हैं एक जीनोटाइप है, कैपिटल ए, जीनोटाइप है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो कैपिटल ए स्मॉल ए से 2 टाइप्स, कैपिटल बी स्मॉल बी 2 टाइप्स, कैपिटल सी स्मॉल सी 2 टाइप्स। 2 into 2 into 2, 2 का पावर कितना होगा? 3। कितने टाइप? 8 टाइप्स ऑफ गैमेट। सपोज कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी। बोलिए कितने टाइप्स की गैमेट बनेगी? 7 8। कैपिटल ए स्मॉल ए 2, कैपिटल बी स्मॉल बी 2, 2 कैपिटल सी 1, कैपिटल डी स्मॉल डी 2। मल्टीप्लाई करना है। So 2 to the power 3, 8. 2 to the power 3, 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूं, आप लोग आंसर बताइए। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल सी स्मॉल सी, और कैपिटल बी कैपिटल बी। स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी। स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल डी। बोलिए तीनों में। पहले का 8, दूसरे का 2, पहले वाले में फर्स्ट, 8, सेकंड वाले में 2, थर्ड वाले में 4, 4. तो यहाँ पर 2 into 2 into 2, how many types of gamete? 8। यहाँ पे 2 into 2, 4। इसका मतलब गैमेट फॉर्मेशन के लिए फार्मूला क्या होगा? बोलो भाई, गैमेट के लिए फार्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ गैमेट्स इज इक्वल टू 2 to the power n, where n is the number of homozygote या heterozygote। n क्या होगा? हेटेरोजाइगस। तो ये पहला फार्मूला हुआ आपका टाइप्स ऑफ गैमेट्स।
नेक्स्ट आप एक हेडिंग डालिए, उसमें लिखो जीनोटाइपिक रेशियो एंड फेनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो एंड फेनोटाइपिक रेशियो। देखिए किसी भी क्रॉस में कितने टाइप के पॉसिबल ऑफस्प्रिंग होंगे? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग? मान लेते हैं क्रॉस है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी into small a, capital B, small b, capital C, small c. ऑब्वियसली क्रॉस अगर होगा तो उसमें कोई ना कोई मेल पेरेंट होगा और कोई ना कोई फीमेल पेरेंट होगा। मान लेते हैं एक मेल है दूसरा फीमेल है, तो आप क्या करोगे? दोनों साइड के गैमीट निकालोगे। यहाँ पे 2 into 2 into 2 कितने टाइप की गैमीट बनेंगे? 8। 2 into 2 4 4 अब गैमीट इंटू गैमीट 8 into 4 कितना कॉम्बिनेशन आएगा? 32। अगर अब आपसे पूछते हैं कितने टाइप की ऑफस्प्रिंग बनेंगी इस क्रॉस में, या कितना टाइप का जाइगोटिक कॉम्बिनेशन आएगा, then the simple answer is 32। तो फार्मूला क्या होगा? गैमीट इंटू गैमीट। आप दोनों साइड के गैमीट निकालोगे, उनको मल्टीप्लाई कर दोगे और रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग आ जाएगी। चलिए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी इनटू स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी। बोलो कितने टाइप का ऑफस्प्रिंग होगा? 16 16। 2 into 2 4, 2 into 2 4, गैमीट इंटू गैमीट, यहाँ पे कॉम्बिनेशन कितना आएंगे? 16 कॉम्बिनेशन। तो आप एक फार्मूला लिखिए टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग या जाइगोट। इसमें फार्मूला लिखो गैमीट इंटू गैमीट। गैमीट यानी एक तरफ मेल की गैमीट देखोगे और दूसरी तरफ फीमेल की गैमीट देखोगे और आपको मिल जाएगा टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। देखिए जीनोटाइपिक रेशियो एंड फेनोटाइपिक रेशियो। हाउ विल कैलकुलेट जीनोटाइपिक एंड फेनोटाइपिक रेशियो? लेट अस सी। देखो आप सब ने क्लास 12th में बड़ा सिंपल क्रॉस पढ़ा होगा। सपोज द क्रॉस इज एक प्योर ब्रीडिंग या होमोजाइगस टॉल है। कैपिटल टी इसका जीनोटाइप है। दूसरा होमोजाइगस ड्वार्फ है, इसका जीनोटाइप स्मॉल टी है और ये पेरेंट जनरेशन है, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा होमोजाइगस होते हैं। पेरेंट में आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं, तो इससे क्या बनेगा? कैपिटल टी गैमीट। इससे क्या बनेगा? स्मॉल टी गैमीट। तो जो रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग आएगा उसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, यानी ये हेटेरोजाइगस होगा। और इसमें कैपिटल टी डोमिनेंट होता है तो इसका फिनोटाइप क्या होगा? टॉल। बच्चों ये F1 ऑफस्प्रिंग है, इसको फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं, F1 ऑफस्प्रिंग। तो ये जो होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव के बीच में क्रॉस है, दिस इज पेरेंटल क्रॉस या पेरेंट टाइप क्रॉस। क्या इस क्रॉस में आपको कैपिटल टी ऑफस्प्रिंग मिलती है? नहीं। नो सर। क्या स्मॉल टी मिलती है? नहीं। सिर्फ 100% कैपिटल टी स्मॉल टी ही आती है, तो यहाँ पर हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग ही बनेगी। तो ये हमारा पहला क्रॉस हो गया, हमने यहाँ पे साइड में लिख लिया। मान लेते हैं इसी के तरह कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए।
ये क्रॉस क्या कहलाएगा? पेरेंटल क्रॉस या पेरेंट क्रॉस। इस क्रॉस में कैपिटल ए नहीं बनता, 0। कैपिटल ए स्मॉल ए ही बनता है। कितना प्रोबेबिलिटी होगी? 1। स्मॉल ए भी नहीं बनेगा, 0। इस क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो कितना जाएगा? 1। जीनोटाइप कितने बनेंगे? 1। फिनोटिपिक रेशियो कितना होगा? 1। और फिनोटाइप्स भी कितने आएंगे? 1। तो पेरेंट क्रॉस में सब कुछ 1 1 1 होगा। नाउ द सेकेंड क्रॉस देखिए, मान लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से ही कर दिया। कैपिटल टी स्मॉल टी इज द हेटेरोजाइगस टॉल, इस क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी हेटेरोजाइगस टॉल है। ये भी हेटेरोजाइगस टॉल है। इसका मतलब है यहाँ पे हेटेरोजाइगस या हाइब्रिड फॉर सिंगल कैरेक्टर, हाइट के लिए ये हेटेरोजाइगस है। तो अगर एक कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड हो देन इट इज मोनोहाइब्रिड। ये भी मोनोहाइब्रिड है, ये भी मोनोहाइब्रिड है। ये क्रॉस क्या कहलाएगा? दिस क्रॉस इज Monohybrid cross. मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। और आप सब जानते हो इस क्रॉस में एक कैपिटल टी आएगा, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी आएंगे, एक स्मॉल टी स्मॉल टी आएगा। अब यहां से यहां तक 1 और 2 यानी 3 टॉल होंगे। कितने टॉल होंगे? 3 टॉल होंगे। और कितना ड्वार्फ होगा? 1 ड्वार्फ होगा। तो अगर हम आपसे पूछते हैं भैया जीनोटिपिक रेशियो कितना आ रहा है इसका? 1:2:1. जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। फिनोटिपिक रेशियो कितना है? 3:1। अब कैपिटल टी टोटल ऑफ स्प्रिंग कितना है? 4। आउट ऑफ 4 ऑफ स्प्रिंग में कैपिटल टी कितना है? 1। एक। तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/4 होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है? 1/2. 2/4 यानी 1/2। स्मॉल टी कितना है? 1/4. 1/4। जीनोटाइप्स कितने हैं? हाउ मेनी जीनोटाइप्स? 3. जीनोटाइप 3 हैं। एक होमोजाइगस टॉल, दूसरा हेटेरोजाइगस और तीसरा होमोजाइगस रिसेसिव। फिनोटाइप कितने हैं? फिनोटाइप 2 हैं, एक टॉल है एक ड्वार्फ है। रेशियोस का 3:1 है, लेकिन फिनोटाइप 2 है। ये जनरेशन कौन सी है? दिस जनरेशन इज F2 जनरेशन, सेकंड फिलियल जनरेशन। तो देखिए अगर क्रॉस में दोनों हेटेरोजाइगस हो, फॉर एग्जांपल कैपिटल ए स्मॉल ए इनटू कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये क्रॉस क्या कहलाएगा? मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कैपिटल ए 1/4, कैपिटल ए स्मॉल ए 1/2, स्मॉल ए 1/4। जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। Genotypes 3. Phenotypic ratio 3:1. Phenotypes 2. This is monohybrid cross. देखिए अगर हम हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग को होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दें तो ये टेस्ट क्रॉस है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमने हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग लिया कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका क्रॉस किया स्मॉल टी से। ये क्रॉस क्या कहलाएगा? टेस्ट क्रॉस।
और अगर हमने हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी से करा दिया तो ये क्रॉस आउट क्रॉस है। आप जरा टेस्ट क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके बताइए क्या होगा। जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पे कैलकुलेट करिए टेस्ट क्रॉस। बोलो भाई टेस्ट क्रॉस का जीआर, पीआर, जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो एंड प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? Sir, 1:1. 1. Sir, 1:1. प्रोबेबिलिटी बोलिए। 1/2. 1/2. बहुत अच्छा, वेरी गुड। सुनंतु कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी से कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? 2 टाइप्स, 50% कैपिटल टी, 50% स्मॉल टी। स्मॉल टी से स्मॉल टी कंबाइन कर दीजिए। पहला कॉम्बिनेशन आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा कॉम्बिनेशन आएगा स्मॉल टी, ये 1 होगा, ये भी 1 होगा। 1 + 1 टोटल कितने चले जाएंगे? 2। ये एक क्या होगा? डॉल। ये एक क्या होगा? ड्वार्फ। तो जो क्रॉस है वही जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग का है। कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो क्या इस क्रॉस में कैपिटल टी आएगा? No, sir. 0। No, sir. कैपिटल टी स्मॉल टी हाफ, So 1. स्मॉल टी हाफ, 1. सब 1/2 1/2। प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/2 1/2। ये टेस्ट क्रॉस है, तो टेस्ट क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो 1:1, जीनोटाइप 2, फिनोटिपिक रेशियो 1:1, फिनोटाइप 2। तो हम इधर टेस्ट क्रॉस लिख देते हैं। टेस्ट क्रॉस हेट्रोजाइगस का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव से, ये क्रॉस क्या कहलाएगा? Test cross. टेस्ट क्रॉस हो। बच्चों जो टेस्ट क्रॉस में जीनोटाइप होता है वही ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप है। तो कैपिटल ए स्मॉल ए 1/2, स्मॉल ए 1/2, कैपिटल ए 0। जीनोटिपिक रेशियो जीआर, जीनोटिपिक रेशियो कितना जाएगा? 1:1। 1:1. जीनोटाइप्स कितने होंगे? 2। फेनोटाइपिक रेशियो सेम 1:1। फेनोटाइप्स कितने होंगे? 2। देखिए अब एक लास्ट क्लास आप बता दीजिए क्रॉस को, और वो है आउट क्रॉस। कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस किससे करोगे? कैपिटल ए से। ये क्रॉस क्या कहलाएगा? Out आउट cross. क्रॉस। इसमें आप सेम कैलकुलेट करिए और बोलिए जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो, जीआर, पीआर, ये सब कैलकुलेट करके बताइए। ये है आउट क्रॉस। बोलो भाई। सर सब टॉल होगा। हाँ तो जीनोटिपिक रेशियो कितना जाएगा? 1:1. 1:1. फिनोटाइपिक रेशियो कितना जाएगा? 1:1. फिनोटाइपिक रेशियो 1:1 नहीं होगा। Genotypic 1:1 होगा। फिनोटाइपिक बोलिए। 4:0. So 2:0. हाँ कैपिटल टी स्मॉल टी,
capital T 50%, small t 50%, capital T, capital T, capital T. यहाँ पे 1 capital T, capital T, 1 capital T, small t. Offspring total 2. ये दोनों मिलके कितने टॉल होंगे? 2 टॉल. ड्वार्फ नहीं है, 0 ड्वार्फ. तो ड्वार्फ लिखने का कोई दरकार नहीं है, आप ड्वार्फ मत लिखिए. अब देखिए यहाँ पर भी आपको कैपिटल टी मिल रहा है और कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा है. तो कैपिटल टी का प्रोबेबिलिटी कितना? 1/2. कैपिटल टी स्मॉल टी भी 1/2. स्मॉल टी इधर बनेगा? नहीं 0. बनेगा, 0. तो आउट क्रॉस में भी जो क्रॉस है वही ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप है और प्रोबेबिलिटी दोनों की क्या होगी? 1/2, 1/2. ओके. लेकिन यहाँ पर जीनोटिपिक रेशियो 1:1 होगा, फिनोटिपिक रेशियो 2 होगा, फिनोटाइप 1 होगा, सिर्फ टॉल होंगे. तो हमने लास्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख दिया और वो है आउट क्रॉस की. आउट क्रॉस में कैपिटल ए 1/2, कैपिटल ए 1/2, स्मॉल ए 0. आउट क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो 1:1, जीनोटाइप्स 2, phenotypic ratio 2, phenotype 1. ओके. ये आउटपुट आ गया आपका आउट क्रॉस का. देखिए इन 4 क्रॉस को छोड़ के और कोई दूसरा क्रॉस नहीं हो सकता. तो मैंने इन चारों को एक बार आपके सामने फोकस कर दिया. अब पूरा देख लीजिए. यहाँ पे पहला क्रॉस क्या है? पेरेंट क्रॉस. दूसरा क्रॉस क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तीसरा क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस. चौथा क्रॉस क्या है? आउट आउट क्रॉस. क्रॉस. पूरी जेनेटिक्स इसी के बेसिस पे चलेगी. देखिए अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं. मान लेते हैं एक क्रॉस है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्रॉस ले लेते हैं कोई भी. सपोज क्रॉस है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी into small a, capital B, small b, capital C, capital C. पहले आपको इसका जीनोटिपिक रेशियो फेनोटिपिक रेशियो कैलकुलेट करना है. आप इंडिविजुअल क्रॉस को कंसीडर करिए. आप बोलिए कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए कौन सा क्रॉस है? टेस्ट क्रॉस. तो अगर हम एक तरफ जीनोटिपिक रेशियो और दूसरी तरफ फेनोटिपिक रेशियो लिखते हैं तो पहले क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो भी 1:1 जाएगा और फेनोटिपिक रेशियो भी 1:1 जाएगा. आपको पता है जीनोटाइप्स इसमें कितने बनेंगे? 1:1. So 2. फेनोटाइप्स पे कितने होंगे? 2. अब आप सेकेंड क्रॉस कंसीडर करो. सेकेंड क्रॉस कौन सा क्रॉस है? कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी स्मॉल बी. मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1. फेनोटिपिक रेशियो 3:1. 1. यहाँ पे जीनोटाइप 3 है, फेनोटाइप्स 2 है. 2 है. चलो भाई तीसरा क्रॉस कौन सा आउट क्रॉस है? क्रॉस. आउट क्रॉस. क्रॉस. आउट क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो 1:1 है, फेनोटिपिक रेशियो 2 है, 2. फेनोटाइप 1 है, जीनोटाइप्स कितने हैं? 2 है. ठीक है, ये तीनों हो गए. अब हम इधर मैग्नीफाई कर लेते हैं. देखिए सबको मल्टीप्लाई करना है, ऐड किसी को नहीं करना है.
तो 2 into 3 into 2 कितना हुआ? 12. 12. 12. यहाँ पे रेशियो जाएगा 1:1 into 1:2:1 into 1:1. ओके, अब आप ये बताओ, हम इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लें। आप अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। 1 into 1 क्या होगा? 1 1 1 1 4 बार आएगा, into 1 2 1। तो जब आप इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से ओपन करोगे तो पहले आपने 1 को मल्टीप्लाई किया 1 2 1, फिर आपने 1 को मल्टीप्लाई किया 1 2 1, फिर 1 को 1 2 1, फिर 1 को 1 2 1। तो कितनी बार 1 2 1 1 2 1 लिख दोगे? 4 टाइम्स। 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2। ये हो गया आपका जीरो डिग्री रेशियो। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने जीनोटाइप आ रहे हैं? 12। चलो भाई, फिनोटाइपिक रेशियो पहले बताओ, फिनोटाइप कितने बनेंगे? 2 into 2 into 1 4। ये क्या जाएगा? 1 1 into 3 1 into 2। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 को 1 से 3, 1 को 1 से 1 1 into 2, 2 into 3 6 6 2 2। कितना चला जाएगा इसका फिनोटाइपिक रेशियो? 6 6 2 2 1 2 3 4। कितने फिनोटाइप आ गए? 4। 4. आप बताइए, 6 + 6 12. 12. 12 + 4 2 12 12 12 और 2 14 और 2 16. 16। तो टोटल ऑफ स्प्रिंग यहाँ पे 16 आ रही है। आप चेक कर लो यहाँ 16 आएंगी कि नहीं। तो 2 into 2 into 2 8, यहाँ पे 2 8 into 2 16। इसका मतलब ये क्या है? करेक्ट है। तो बताइए भाई, इसमें अगर जीनोटिपिक रेशियो कितना जाएगा? 1 to 1 1 to 1 1 to 1 1 to 1 4 टाइम्स। फिनोटिपिक रेशियो कितना जाएगा? 6 6 2 2। जीनोटाइप कितने बनेंगे? 12। फिनोटाइप कितने बनेंगे? 4। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप इंडिविजुअल क्रॉस रखिए और उनका जीनोटाइप फिनोटाइप पुट करो और आपको क्यूमुलेटिव जीनोटाइप फिनोटाइप मिल जाएगा। अब आप हमारे क्वेश्चन का आंसर दो, ये छोड़ दीजिए, जो मैं दूसरा क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो बताइए। चलो भाई, एक क्रॉस में दूसरा लिखता हूँ और उस क्रॉस में आप नंबर ऑफ जीनोटाइप और फिनोटाइप बता दीजिए। क्या बताओगे? नंबर ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल D स्मॉल d, स्मॉल a स्मॉल a स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल D कैपिटल D। बोलो, कितना जीनोटाइप कितना फिनोटाइप बनेगा? बच्चों, आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ जीनोटाइप फिनोटाइप कैलकुलेट करना है, रेशियो नहीं बताना है। सुन, तो सिर्फ आपको जीनोटाइप कितने बनेंगे फिनोटाइप कितने बनेंगे इस क्रॉस में वो बता देना है। कैलकुलेट कर रहे हो? रुक जाएं, थोड़ा वेट करें। जी सर। कैलकुलेट करिए।
सर जीनोटाइप 24 फिनोटाइप 8 Sir, done. सर हाँ बोलिए भाई। जीनोटाइप 24 फिनोटाइप 8 जीनोटाइप 24 फिनोटाइप 8 Yes, sir. 24 8 और कोई आंसर है? Yes, sir. Sir, 24. 24 and 8. 24 and 8 है। कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए टेस्ट क्रॉस, दो जीनोटाइप दो फिनोटाइप। कैपिटल Sir, बी स्मॉल, genotype 32. क्या बोले? जीनोटाइप Sir, 8. और फिनोटाइप Phenotype 30, 38 32. 32 Sir, और कुछ? 32. हाँ हाँ 32 और कोई आंसर? चलो देखते हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए दो जीनोटाइप दो फिनोटाइप। कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी दो जीनोटाइप दो फिनोटाइप। कैपिटल सी स्मॉल सी तीन जीनोटाइप दो Two फिनोटाइप। phenotype. कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी आउट क्रॉस है। Two जीनोटाइप genotype. तो दो होगा, फिनोटाइप्स 1 होगा। सो 8 इज द करेक्ट आंसर, 24. 24 is the correct answer. So 24 and 8 is the correct answer. Correct. ठीक है, Yes, sir. चलिए एक और आंसर करिए। क्वेश्चन है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल डी into small a कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी। बोलो भाई, जीनोटाइप फिनोटाइप कितना आएगा इस प्रश्न में? सर 24 16 44 16 Yes, sir. और भाई आंसर बोलो 44 No, sir. 24, 16. 24. 24 Sir, 24 8. 24 8 और कोई बोलो भाई। Any else? 24 16. अच्छा, कैपिटल ए स्मॉल ए टेस्ट क्रॉस है, दो जीनोटाइप दो फिनोटाइप। कैपिटल बी स्मॉल बी मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, तीन जीनोटाइप दो फिनोटाइप। कैपिटल सी स्मॉल सी टेस्ट क्रॉस है, दो जीनोटाइप दो फिनोटाइप। कैपिटल डी स्मॉल डी टेस्ट क्रॉस है, दो जीनोटाइप दो फिनोटाइप। 16 is the correct answer और ये Sir, 24 is 24 is the correct answer. So 24 and 16 is the correct answer. 8 बोला गड़बड़ है, गलत है। देखिए अब लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं एक क्रॉस है, सपोज क्रॉस है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी into capital A small a capital B कैपिटल सी। अब इस क्रॉस में
3 तो ऑफस्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी बताना है। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी स्मॉल सी। ठीक है, देखिए कैसे कैलकुलेट करोगे आप। इंडिविजुअल क्रॉस कंसीडर करिए। पहला वाला क्रॉस क्या है बोलो? कैपिटल ए स्मॉल ए इनटू कैपिटल ए स्मॉल ए। Monohybrid cross. में कैपिटल ए का प्रोबेबिलिटी कितना जाएगा? 1/4। कैपिटल ए स्मॉल ए 1/2, स्मॉल ए 1/4। सेकेंड क्रॉस भी क्या है? सेम, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कैपिटल बी 1/4, कैपिटल बी स्मॉल बी 1/2, स्मॉल बी 1/4, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, मोनोहाइब्रिड। कैपिटल 1/4, कैपिटल स्मॉल 1/2, स्मॉल 1/4। ये मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा? 1/64, 1/8, 1/64। समझ गए? Yes, sir. तो प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे? आप इंडिविजुअल क्रॉस को कंसीडर करोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी पुट करोगे और मल्टीप्लाई करके क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे। चलिए, ये नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन में देता हूँ, उसको करिए। आप देखो इसमें कोई डाउट है तो बताओ, फिर आगे दें। कोई डाउट नहीं भाई? Yes, sir. No, sir. हाँ, एरेस करें, सर बोलो। सर बोलिए। आपका जो क्या बोले? क्या बोल रहे हो? सर इसके पहले वाला आपने जो टेस्ट क्रॉस वाला कराया था सर, उसे प्लीज और एक बार करें। इसके पहले वाला जो हमने टेस्ट क्रॉस किया था, यस सर। उसको एक बार करें फिर से। यस सर। कर देते हैं। टेस्ट क्रॉस हमने बोला था कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी, ये टेस्ट क्रॉस है। तो कैपिटल टी Yes, sir. स्मॉल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी, दो टाइप के गैमेट बनेंगे। स्मॉल टी से स्मॉल टी बनेगा। कंबाइन कर दीजिए। पहला वाला क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। दूसरा वाला क्या आएगा? स्मॉल टी। एक क्या होगा? टॉल। एक क्या होगा? डॉर्फ। समझे? Yes, sir. तो यही वाला पूछ रहे हो? सर नहीं सर, आपने जो एग्जाम्पल दिया था कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी वाला। अच्छा रुको, अब हम नया एग्जाम्पल दे देते हैं, नया दे देते हैं। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल दिया था? जीनोटाइप फिनोटाइप कैलकुलेशन वाला। यस सर। तो एक नया ले लो, क्या दिक्कत है? चलो भाई, एक नया एग्जाम्पल और ले लो। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू स्मॉल ए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर। आप बताइए इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप कितने बनेंगे? बोलो। 12, 8. 12, 8. Yes, sir. अब भाई, तुमने कैलकुलेट किया? जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्या नाम था तुम्हारा? यस सर। नाम बोलो। साफिया। हाँ, तुम्हारा आंसर आया नहीं आया? यस सर, 12, 8।
तो टेस्ट क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो 1:1, फिनोटाइपिक रेशियो 1:1, यानी जीनोटाइप 2, फिनोटाइप 2। कैपिटल वाई स्मॉल वाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस है 3, जीनोटाइप 2, फिनोटाइप। कैपिटल आर कैपिटल आउट क्रॉस है जीनोटाइप 2, फिनोटाइप 1। तो कितना जाएगा 4 फिनोटाइप होगा और 12 जीनोटाइप होगा, 12 and 4 होगा। ठीक है, यस सर। चलो भाई प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन पे आ जाइए। हम सपोज एक क्वेश्चन दे रहे हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी इनटू कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। इससे ऑफस्प्रिंग है 1 2 3 4। पहला है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी। दूसरा है स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल डी। और तीसरा है कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, और स्मॉल डी। कैलकुलेट करिए। सर हाँ, इस ऑफस्प्रिंग क्या गिवन दिया जाएगा? क्या आप फिर से बोलो। क्वेश्चन में हमको जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने दिया जाएगा, इस ऑफस्क्रीन का वो गिवन दिया उसका जाएगा? जीनोटाइप, हाँ उसका जीनोटाइप गिवन होगा। यस, जी सर। उसका जीनोटाइप गिवन होगा। आ गया ए बी सी डी आंसर आया। बोलो भाई। सर कैपिटल सी और ये स्मॉल सी कौन सा होगा क्रॉस? क्या पूछ रहे हो? कैपिटल
C और ये small c. कैपिटल सी इंटू स्मॉल सी कौन सा क्रॉस होगा बताइए? कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी पेरेंट क्रॉस था, Parental cross. ये भी Yes. पेरेंट क्रॉस होगा। चलो भाई, किसी का आया? एनी स्टूडेंट? 1/8, 1/16, 1/16. 1/8, 1/16, 1/16 और बोलो भाई, यही आंसर सबका है या कुछ चेंज है? अदर स्टूडेंट्स? नहीं बताओगे? चलो हम बता दें, इसका मतलब तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। बोलो भाई, पहला वाला क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, पहला क्रॉस क्या है? मोनो हाइब्रिड। Hybrid cross. मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कैपिटल ए स्मॉल ए 1/2, 1/4, वही 1/4। same आ रहा है. 8, 1/16, 1/16. अच्छा अच्छा। बोलो भाई दूसरा कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी, टेस्ट क्रॉस है। कैपिटल बी स्मॉल बी 1/2, कैपिटल बी स्मॉल बी 1/2, स्मॉल बी भी 1/2 होगा, टेस्ट क्रॉस। ये इंटरेस्टिंग है। कैपिटल सी स्मॉल सी क्या रखे हो प्रोबेबिलिटी? Parental 1, 1, 1. 1 1 कैपिटल डी स्मॉल डी 1/2, 1/2, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/8 इज द करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा 1/16 इज द करेक्ट आंसर। 1/16 16. इज द करेक्ट आंसर। मुझे चलते समझे इसको? नहीं समझे? Yes, sir. तो ऐसे आप इसको कर लोगे, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल के। चलो भाई, एक और एग्जांपल लो। सुनंतु एग्जांपल है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल ए स्मॉल ए। बच्चों, कैपिटल ए इज फॉर एक्सियल। कैपिटल ए क्या होता है? एक्सियल। कैपिटल टी क्या होता है? टॉल। कैपिटल आर क्या होता है? Round. राउंड। इसका आपने क्रॉस किया, स्मॉल ए कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ। बताओ इसका फिनोटाइप क्या लिख देंगे? स्मॉल ए क्या होगा? गलत लिख दिया यहाँ पे। ये कैपिटल ए एक्सियल, अरे ये बताओ डोमिनेंट क्या होता है? एक्सियल टर्मिनल? Axial. तो स्मॉल ए लिखिए, टर्मिनल Tall round. टॉल राउंड। ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सियल टॉल रिंकल्ड। पहला तो कंडीशन है। दूसरा आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टर्मिनल ड्वार्फ राउंड। पहले ये दो कैलकुलेट करो, फिर आगे चलते हैं।
बच्चों यहाँ पे आपको जितना पॉसिबिलिटी है सारा लगा देना है। मैं बता दूं एक कि आप कर लोगे इसको। सर जैसे यहाँ एक्सेल टॉल रिंकल्ड है, तो यहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए लेकर भी कर सकते हैं, कैपिटल ए भी। हाँ बहुत बढ़िया। यहाँ पर अगर ये लिखा होता कि होमोजाइगस एक्सियल या हेटेरोजाइगस एक्सियल, तब आप उसमें से कोई एक लेते हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक्सियल लिखा है देन यू विल टेक ऑल टाइप्स ऑफ एक्सियल। जो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे एक्सियल बनने की होगी वही आप लोगे। समझे नहीं समझे? यस सर। बता दें क्या है कि आप पहले ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है? जी सर। बोलो भाई। 1/64, 1/64, 1/16 और 1/? 1/64। पहला वाला है 1/16। सर मैं पहला वाला नहीं। 1/, सर बोलो। उसका 4 पॉसिबिलिटीज आ रहा है, एक्सेल अरे टॉल तो रिंकल्ड चारों को का। ऐड करो, सही बोल रहे हो तुम। चारों को ऐड करके क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालो। यस सर। उन चारों प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो। सर 9/32 आ रहा है। ठीक है। 9/32 और दूसरा बोलो। दूसरा क्या है? पहले बोले 9/32। सेकंड? सेकंड नहीं क्या सर अभी? सेकंड भी कर लो। सेकंड भी करो, वो और जल्दी हो जाएगा।
सर 1/32 आ रहा है, उसका एक ही होगा। हाँ। 1/32। चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। सुनंतु सॉरी सर, मैंने टर्मिनल द्वार पर रिंकल ले लिया, राउंड लेना था। अच्छा ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, वेट करिए। ये Yes, बताओ भाई, हाँ पहला है आपका कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ये कौन सा क्रॉस है? टेस्ट क्रॉस है। तो इसमें एक्सीएल क्या बनेगा? कैपिटल ए स्मॉल ए तो एक्सीएल बनेगा, और स्मॉल ए से टर्मिनल आ जाएगा। टर्मिनल के लिए आप क्या लोगे? स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें टॉल दो बन सकते हैं। कैपिटल टी भी टॉल जा सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल जा सकता है, लेकिन ड्वार्फ क्या होगा? स्मॉल टी yes sir. कैपिटल, हाँ क्या बोल रहे हो? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें रिंकल्ड क्या बनेगा? एक ही रिंकल्ड बनेगा, स्मॉल आर। और राउंड क्या बनेगा? कितने राउंड बन जाएंगे? दो, कैपिटल आर में और कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पर दो पॉसिबल जीनोटाइप होंगे। पहला जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल ए कैपिटल टी स्मॉल आर। दूसरा कैपिटल ए कैपिटल टी स्मॉल आर। ये देगा आपका एक्सियल टॉल रिंकल्ड, ठीक है। yes sir. यहाँ पर होगा स्मॉल ए स्मॉल टी कैपिटल आर। ये होगा स्मॉल ए स्मॉल टी कैपिटल आर। टर्मिनल राउंड, ड्वार्फ राउंड। सुनंतु कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए, कैपिटल ए 1/2, स्मॉल ए 1/2, कैपिटल टी स्मॉल टी 1/4, 1/2, 1/4, ओके। कैपिटल आर स्मॉल आर 1/4, 1/4, ये क्या होगा? 1/4, ये 1/2। तो इसमें 1/2, 1/32 पहले वाले का जाएगा, yes sir. 61/16. 1/16 जाएगा। 1/16 का मतलब 2/32, तो दोनों को ऐड कर लो। सर और दो केसेस भी हो सकता है ना, अगर एक्सियल में हम कैपिटल ए ले तो? कैसे ले लोगे? कैपिटल ए स्मॉल ए में कैपिटल ए बनेगा क्या? बोलो। नो सर, नो तो सर। नहीं ले पाओगे। इस क्रॉस में जो बनेगा वही लोगे ना। इस क्रॉस में अगर जैसे हमने यहाँ पर तो लिया है ना, क्योंकि इस क्रॉस में कैपिटल आर स्मॉल आर तीनों बन सकता है, ठीक है। तो आंसर जाएगा 3/32। ये गड़बड़ हो गया। द करेक्ट आंसर इज 3/32। yes sir. जो क्रॉस है अगर उस क्रॉस में बन रहा है तो आप लोगे, अगर उस क्रॉस में नहीं बन रहा है तो नहीं ले सकते। सुनंतु ये हो जाएगा 1/32, ये कितना होगा? सर 3/32 आ जाएगा पूरा। हाँ, तो 1/16 का मतलब 2/32, 2 + 1 3/32, तो ये तो 1/32 नहीं होगा, 3/32, रिंकल्ड में हो जाएगा सर 1/32। ठीक है। yes तो sir. समझ गए। अभी अगला क्वेश्चन आप तुरंत कर लोगे, दें? yes sir. यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करिए, कम टाइम में इफेक्टिवली कर दीजिए। मैं भी थोड़ा इजी दूंगा। क्वेश्चन है, मान लेते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए एक्सियल है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो है, लेकिन ये येलो सीड है, ठीक है। और कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड है। स्मॉल ए स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर देते हैं। तो दिस वन इज एक्सियल येलो राउंड। तो दूसरा बता दो भैया।
इसका फिनोटाइप क्या होगा? टर्मिनल ग्रीन राउंड। हाँ, ग्रीन राउंड। ओके, अभी आप कैलकुलेट करिए इस क्रॉस में एक्सियल येलो रिंकल्ड, दूसरा टर्मिनल ग्रीन राउंड। बोलिए क्या होगा? एक्सियल येलो रिंकल्ड और टर्मिनल ग्रीन राउंड, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? पहले आप पॉसिबल जीनोटाइप बनाइए। इस क्रॉस में कौन सा एक्सियल पॉसिबल है, इस क्रॉस में कौन सा येलो पॉसिबल है, कौन सा रिंकल्ड पॉसिबल है। एक से ज्यादा भी बन सकते हैं, एक भी बन सकता है। फिर प्रोबेबिलिटी निकालिए, फिर उनको ऐड कर दीजिए। सर सर बोलिए। सर फर्स्ट 1/16, सेकंड 3/64। 3/64। अच्छा, और कोई आंसर? और भाई कोई आंसर? एक लड़का तो चला गया, बीच बीच में बोलता था, अभी साइलेंट हो गया। तपस कुमार दास थे, कौन थे? Yes, sir. तुम भाई बोल रहे थे अभी बीच में और साइलेंट हो गए क्वेश्चन बनाते टाइम में। सुनो तो, ये बताओ कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, इसमें एक्सियल क्या बनेगा? कैपिटल ए स्मॉल ए। Capital हाँ। S small. टर्मिनल क्या बनेगा? स्मॉल ए स्मॉल ए। स्मॉल ए। कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इसमें येलो क्या बनेगा? कैपिटल कैपिटल वाई स्मॉल वाई। Capital Y और small y. ग्रीन क्या बनेगा? स्मॉल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें रिंकल्ड क्या बनेगा? स्मॉलर स्मॉल स्मॉलर आर स्मॉल आर। और राउंड क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। स्मॉलर। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए 1/2 1/2। कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंटू स्मॉल वाई, ये भी टेस्ट क्रॉस है। 1/2 1/2, ये आएगा आपका 1/4 1/4 और 1/2, तो ये तो चला जाएगा 16 1/16। और ये
1/16, गलत हो गई 1/8, 1/8 का मतलब 2/16, 3/6 2/16 का मतलब 3/16, 64 कैसे आएगा? 3/16 आएगा, नहीं समझे? जी सर जी अरे सर ऐड करना है ना, सर ऐड करना है 1/16 प्लस 2/16, 3/16, ठीक है? ऐसे करके आप क्वेश्चन को में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, अब चलते चलते मैं आपको एक और टफ क्वेश्चन देता हूँ और एक साथ मल्टीपल आंसर पूछता हूँ, देखते हैं क्या करते हो बच्चों। जी क्रॉस है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी। इस क्रॉस में जीनोटाइप कितने होंगे? इस क्रॉस में फिनोटाइप कितने होंगे? इस क्रॉस में कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी का प्रोबेबिलिटी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल डी और कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी और स्मॉल डी का प्रोबेबिलिटी बोलिए क्या होगा? पहले तो जीनोटाइप फिनोटाइप कैलकुलेट कर डालो, फिर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लो, तुरंत बता दो। सर जीनोटाइप 36 फिनोटाइप 16 सर जीनोटाइप 36 फिनोटाइप 16 yes sir 36, 15, अच्छा 16 प्रोबेबिलिटी 16 16। तो अब बताओ प्रोबेबिलिटी तीनों की। प्रोबेबिलिटी सर फर्स्ट 1/16 yes फर्स्ट sir 16 1/16, ये वाला नहीं ये वाला जी सर 1/16। अच्छा, दूसरा वाला बोलो। सेकंड बोलो। सर कितना? थर्ड वाला 1/4 थर्ड वाला ए बी ये नो सर नीचे वाला ये yes sir 1/4 और ये वाला सर 1/64 इसका हाँ जी 1/64। अच्छा, लॉक कर दें? नो सर सर ये थर्ड वाले का 1/16 होगा
1/16 होगा ना, ये वाला जो आप 1/4 बोल रहे हो। नो सर, एक सेकंड रुक जाइए। 1/64, उसका भी 1/64 होगा। दोनों का 1/64 1/64 1/64 1/64 दोनों। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जी सर। प्रोबेबिलिटी 1/4 देख लेते हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, टेस्ट क्रॉस है। कैपिटल ए स्मॉल ए 1/2, स्मॉल ए 1/2 1/2। कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी 1/2, स्मॉल बी 1/4, स्मॉल बी 1/4। कैपिटल सी स्मॉल सी, टेस्ट क्रॉस है। कैपिटल सी स्मॉल सी 1/2, कैपिटल सी स्मॉल सी 1/2, स्मॉल सी 1/2। कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, स्मॉल डी 1/4, small d 1/4, capital D small d 1/2. 1/16 is the correct answer. 1/64। 1/64 is the correct answer. 1/64 is the correct answer. अब जीनोटाइप और फिनोटाइप कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, टेस्ट क्रॉस है, इसका जीनोटाइप 2, फिनोटाइप 2। कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, जीनोटाइप 3, फिनोटाइप 2। कैपिटल सी स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल सी, 2 2। कैपिटल डी कैपिटल स्मॉल 3 2। 16 फिनोटाइप सही है। 36। 36 जीनोटाइप भी ठीक है। ठीक है, तो Yes, ऐसे sir. आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लोगे, जीनोटाइप फिनोटाइप कैलकुलेट कर लोगे, जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो कैलकुलेट कर लोगे। जी तो सर। सारे बच्चे छोड़ के चले गए हैं, 7 बच्चे ही बचे हुए हैं, यानी जो 7 बचे हुए हैं उन्हीं को समझ में आ रहा है, बाकी सब में बाउंस कर रहा है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग टेरिडोफाइटा पे जाएंगे। ओके जी सर। Yes, sir. ओके, गुड बाय। Thank you, sir. सर Thank you, sir. थैंक यू सर।